हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे जगत प्रतिष्ठा को। ये टॉपिक कक्षा 11th की जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 का है। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। उस वर्गीकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आर.एस. व्हिटेकर के द्वारा दी गई पंच जगतीय अवधारणा को। इसमें हमने प्रीवियस क्लास में जगत मोनेरा के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये जानकारी पाई थी कि जगत मोनेरा के जीव सामान्यतः तौर पर एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। इसमें जीवाणु और माइकोप्लाज्मा रखे गए हैं। जीवाणुओं में जनन कैसे होता है, उनकी संरचना कैसी होती है, उनका आर्थिक महत्व क्या होता है इत्यादि के बारे में हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण, इसमें कौन कौन से प्रकार के जीव पाए जाते हैं इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप ये ऑनलाइन क्लास गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक, जगत प्रोटिस्टा। इस जगत के अंतर्गत मुख्य रूप से एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। कोशिकीय संरचना के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक यूकैरियोटिक होता है और दूसरा होता है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो इसमें जितने भी प्रकार के जीव रखे गए हैं वो सामान्यतः यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, लेकिन होंगे कैसे? एक कोशिकीय प्रकार का। यूकैरियोटिक जीव होने का मतलब हुआ कि इसमें सुव्यवस्थित प्रकार का केंद्र पाया जाएगा जो दोहरी झिल्ली युक्त होगा, जिसमें क्रोमेटिन पदार्थ पाए जाते हैं। इस कोशिका में सुविकसित प्रकार के कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी जैसे कई कोशिकांग विकसित रूप में पाए जाएंगे। तब उसको नाम देंगे यूकैरियोटिक जीव। अब इसमें कौन कौन से जीवों को रखा गया, तो इस जगत के अंतर्गत क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड और पंकवक जिन्हें मृतोपजीवी प्रोटिस्टा भी कहते हैं, और प्रोटोजोआ जैसे सभी जीवों को पंच जगतीय अवधारणा के अंतर्गत इसमें रखा गया। हालांकि नई क्लासिफिकेशन के अनुसार प्रोटोजोआ को क्राइसोफाइटा को से अलग माना गया। प्रोटोजोआ एनिमल्स है, जबकि क्राइसोफाइटा वो प्लांट है, एल्गी के अंतर्गत आते हैं, तो इनको अलग अलग माना गया। लेकिन पंच जगतीय अवधारणा में इसमें प्रोटोजोआ क्राइसोफाइटा को साथ में रखा गया। अर्थात इस जगत के अंदर पाए जाने वाले जीवों को, जिन्हें प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा कहा गया था, कुछ वैज्ञानिक उन्हें पादप मानते हैं। इस जगत में पाए जाने वाले जीव मुख्य रूप से जलीय आवास के अनुकूलित होते हैं। वो चाहे समुद्री हो या स्वच्छ जलीय हो, हम इसको लवणीय जल और अलवणीय जल भी कह सकते हैं। जिस जल के अंतर्गत लवणों की मात्रा लगभग 33% होती है, वो समुद्री अथवा लवणीय जल कहलाता है। जीव गतिशील होते हैं और गति करने के लिए इनमें विशेष प्रकार के अंग, जिसको कसाब या कसाबिका और पक्षमाभ कहते हैं, फ्लैजिला और सीलिया, ये इसकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। कसाबिकाएं सामान्य तौर पर दोनों समान आकार की होती है, दो होती है या फिर एक भी हो सकती है, तो एकल कसाबिक कहलाएगा। दो कसाबिकाएं पाए जाने पर द्विकसाबिक अथवा बाइप्लेजिलेट कहलाता है। कसाबिकाएं आकार में समान हो सकती हैं अथवा एक छोटी हो सकती है और एक बड़ी हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी पाई जाती है। जबकि पक्षमाभ होते हैं वो कसाबिकाओं की तुलना में छोटे होते हैं और लगभग पूरे
शरीर पर समान रूप से पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैरामीशियम का आता है। तो पैरामीशियम की पूरी बॉडी के ऊपर पक्षमार्क समान रूप से वितरित होते हैं। कशाभिका है असमान रूप से गतिशील होते हैं, जबकि पक्षमार्क होता है एक लयबद्ध गति के द्वारा गति करते रहते हैं। इन जीवों के अंदर जनन की प्रक्रिया अलैंगिक, कोशिका विभाजन या फिर युग्मक सलेन के द्वारा संपन्न होती है। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया कुल 3 विधियों के द्वारा संपन्न होती है। हम इसको इंग्लिश में सेक्सुअल सेल डिवीजन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन और गैमीट फ्यूजन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये कुछ एक सामान्य लक्षण हैं जो प्रोटिस्टा के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अब इसमें कौन कौन से हुए, तो कुल 5 प्रकार के जीवों को इस जगत के अंतर्गत रखा गया, जिसमें सबसे पहला समूह है या वर्ग है क्राइसोफाइटा। इस प्रकार के वर्ग के अंतर्गत डाइटम्स और सुनेरेस शैवाल रखे गए। सुनहरे, जिनका रंग आकर्षक होता है। क्यों आकर्षक होगा? क्योंकि इन शैवाल में विशेष प्रकार के वर्णक जो क्लोरोफिल के अतिरिक्त पाए जाते हैं, कैटिनोइड्स प्रेजेंट होता है। कैटिनोइड्स के कारण ही फाइटा के बाद में अगला जो समूह है जगत प्रोटिस्टा का डाइनोफ्लैजिलेट। अब हम जगत प्रोटिस्टा में रखे गए विभिन्न प्रकार के जीव समूह को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पहला समूह है, उसको नाम देते हैं क्राइसोफाइटा। इस प्रकार के समूह के अंतर्गत रखे गए जीव डाइटम्स और सुनहरे शैवाल कहलाते हैं। तो इसमें किसको रखा गया? डाइटम को रखा गया और सुनहरे शैवाल। नाम से स्पष्ट है, इनका रंग विशेष आकर्षक युक्त होता है। और दूसरे हैं डाइटम प्रकार के। इस प्रकार के जीव सामान्य तौर पर समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। डाइटम की जब बात करें तो डाइटम की कोशिका भित्ति पर विशेष प्रकार का पदार्थ सिलिका SI सिलिका का निक्षेपण हो जाता है। तो होगा कैसे? एक डाइटम और इस डाइटम की कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सिलिका लगातार जमता जाता है और जमने से सिलिका की एक मोटी सी परत का निर्माण हो जाता है जो कोशिका भित्ति से अलग होती है, इसके बाहर की ओर स्थित होती है। इनका निक्षेपण अनियमित होने से इनके मध्य छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। फलस्वरूप ये पूरी परत है वो एक फिल्टर के रूप में कार्य करती है। कणी की संरचना पाई जाने के कारण पूरी सतह होती है वो खुरदरी होती है। खुरदरी सतह होने के कारण इस प्रकार की इस लेयर का उपयोग पॉलिश करने में किया जाता है। अब होता क्या है, समुद्र के अंतर्गत जिस स्थान पर डाइटम्स पाए जाते हैं बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जब वो ये डाइटम मृत हो जाते हैं तो वो एक स्थान पर एक दूसरे के ऊपर जम जाते हैं। जमने से एक बड़ी सी लेयर का निर्माण हो जाता है। जो लेयर का निर्माण हुआ उसी को हम डाइटमी मृदा कहते हैं। क्या नाम देंगे? डाइटमी मृदा। ये डाइटमी मृदा मुख्य रूप से किस में होगी कि जितनी भी प्रकार के इसमें सरल घटक है वो तो भी गठित हो जाती है, लेकिन सिलिका युक्त परत होती है वो ऐसे कैसे बनी रहती है। इस परत की संरचना का उपयोग फिल्टर के रूप में करेंगे तो तेल और सिरप जो कि औषधि होती है लिक्विड रूप में लेते हैं का फिल्ट्रेशन करने में कर सकते हैं, अथवा खुरदरी सतह होने के कारण इस डाइटमी मृदा का उपयोग पॉलिश करने में किया जाता है। क्राइसोफाइटा के बाद में सेकंड जो समूह है उसको नाम देते हैं डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट 100% समुद्री जीव होते हैं। इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा अपना खाद्य पदार्थ स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं प्रकाश संश्लेषी जीव। इनका रंग सामान्य तौर पर पीला, हरा, भूरा, नीला अथवा लाल रंग का होता है। तो रंग की निर्भरता या रंग इसमें पाया जाना किस पर निर्भर करेगा कि इसके अंदर पाए जाने वाले विशेष संरचना जिसको पिगमेंट या वर्णक कहते हैं। तो वर्णक की उपस्थिति के आधार पर इनका रंग अलग अलग होगा। पीले रंग का वर्णक होगा, पीला होगा। हरा रंग का वर्णक क्लोरोफिल होगा तो हरा रंग होगा, अथवा हाइकोसाइनिन जैसे घटक पाए जाएंगे तो पाए जाएंगे इसमें नीला रंग पाया जाएगा, या फिर रोडोफिल जैसे वर्णक पाए जाएंगे तो इसका रंग कैसा होगा? लाल रंग होगा। सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये होती है
विशेषता इसकी कि डायनोफ्लैजिलेट में तीव्र गति से वृद्धि होती है और तीव्रता से वृद्धि होने के कारण जल की सतह पूर्ण रूप से उस विशेष रंग के डाइटम के अनुसार हो जाती है। जैसे यदि लाल डायनोफ्लैजिलेट की ग्रोथ तीव्रता से होती है तो समुद्री सतह का रंग होता है वो पूर्ण रूप से लाल रंग का हो जाता है और उसी संरचना को लाल तरंगे कहते हैं। आपको ये छोटा सा डायग्राम नजर आता है वो एक डायनोफ्लैजिलेट का है, जबकि दूसरी तरफ जो डायग्राम नजर आ रहा है वो क्राइसोफाइटा का है। तीसरा समूह है यूग्लिनॉइड। इस समूह में पाए जाने वाले जीव एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन इनमें क्राइसोफाइटा की तरह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो ये कोशिका भित्ति रहित जीव है और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है सामान्य तौर पर वो जंतु कहलाता है, जंतु जैसे जीव है। तो कोशिका भित्ति के स्थान पर होता क्या है, कोशिका कला के बाहर प्रोटीन युक्त एक आवरण पाया जाता है और इस आवरण को क्या कहते हैं, पेलिकल कहेंगे। तो ये इस जीव के सबसे बाह्य आवरण होगा वो एक पेलिकल कहलाता है। इसमें किसी भी प्रकार के वर्णक नहीं पाए जाते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, फलस्वरूप फूड का निर्माण नहीं होता और ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं और इसी कारण ये क्या कहलाता है, परपोषी प्रकार का कहलाता है। इस प्रकार के जीवों का मुख्य एग्जाम्पल है वो कौन सा, यूग्लिना। तो ये एक डायग्राम है वो यूग्लिना का डायग्राम है। इस यूग्लिना के डायग्राम के अंतर्गत दो कसा इकाई दिखाई देती है जिसके फलस्वरूप ये गति करता है। तो गतिशीलता किसके कारण होती है, इस फ्लैजिला के कारण। फ्लैजिला दो होती है, लेकिन एक फ्लैजिला होती है वो इसकी कैविटी के अंदर उपस्थित होती है, जबकि दूसरी फ्लैजिला होती है लंबी होती है, वो बाहर निकली हुई होती है। इसलिए सामान्य रूप से एकल कशाभिक जीव के रूप में ये जाना जाता है, लेकिन होती कितनी कशाभिका है, दो कशाभिका। दोनों कशाभिकाओं की लंबाई में असमानता होने के कारण ये असम कशाभिकाएं कहलाती हैं। तो यूग्लिनॉइड के अंदर पाया जाने वाला जीव का एग्जाम्पल है यूग्लिना। हमें ये पता है कि यूग्लिना एक कोशिकीय जंतु हैं जिसमें पादप के भी लक्षण पाए जाते हैं और जंतुओं के भी लक्षण पाए जाते हैं। पादप के लक्षण क्या है कि जब प्रकाश मिलता है उस स्थिति में इसमें वर्णक विकसित हो जाने के कारण ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करता है और जब प्रकाश नहीं मिलता है तो ये परपोषी जीव की तरह कार्य करता है और दूसरा जंतु की तरह इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगला समूह है उसको नाम देते हैं औपंकवक। मूल रूप से ये जगत फंजाई में होना चाहिए था, लेकिन है किसमें, प्रोटिस्टा में। इसमें मूल रूप से इनको मर्तोपजीवी प्रोटिस्टा के नाम से इसमें जाना जाता है और ये जीव करते क्या हैं, गति करते हुए है, गतिशील है ये, गति करते हुए सड़ती हुई या सड़ी गली टहनियाँ, पर्ण इत्यादि जैविक पदार्थों का भक्षण करता है जिनको हम सामान्य रूप से मृत कार्बनिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। जो पौधे से पत्तियाँ गिर गई है, नीचे बिखरी हुई है, पड़ी है, जो धीरे धीरे विघटित हो जाती है, तो ऐसी सड़ती हुई जैविक पदार्थों का अपघटन करके ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। क्योंकि मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको मर्तोपजीवी के नाम से जाना जाता है। ये कई बार एक साथ में जुड़ करके एक समूह का निर्माण करते हैं, उस समूह को नाम देते हैं प्लाज्मोडियम। तो सामान्य तौर पर अनुकूलित परिस्थिति में ये प्लाज्मोडियम का निर्माण करता है, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में इन औपंकवक से बीजाणु युक्त एक फलनकाय का निर्माण होता है जिसमें बहुत सारे बीजाणु होते हैं और वो बीजाणु वापस नए कवक को निर्मित करता है। तो इस फलनकाय का स्प्रेड या इसका फैलाव वायु के द्वारा होता है। तो वायु के माध्यम से ये फलनकाय एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है और स्थानांतरित होने के बाद में जैसी अनुकूल परिस्थिति आएगी तो फलनकाय से बीजाणु मुक्त होंगे और ये बीजाणु आगे जाकर वापस औपंकवक का निर्माण करेंगे। अगले जीवों को हम नाम देते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को भी प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा गया है। ये मुख्य रूप से परपोषी प्रकार के होते हैं। परपोषी के साथ साथ में ये
जीवों के अंदर अनेकों प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, अर्थात ये रोगजनक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन प्रोटोजोआ को इसमें पाए जाने वाले गमनांग संरचना जो गतिशीलता के लिए जरूरी है, गमन हेतु है, गमन अंग के आधार पर इनको कुल 4 समूह में विभक्त किया गया जो इसके वर्ग कहलाते हैं। पहला अमीबीय प्रोटोजोआ, कसाब प्रोटोजोआ, पक्ष्मा प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रकार के प्रोटोजोआ में गमन अंग के रूप में इसमें कूटपाद पाए जाते हैं। तो ये कूटपाद की सहायता से ही गति करते हैं और कूटपाद की सहायता से ही पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के जीव का मुख्य जो एग्जाम्पल है वो अमीबा है अथवा एंट अमीबा है। अमीबा और एंट अमीबा जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो अमीबा का है और दूसरा एंट अमीबा का है। ये जीव सामान्य तौर पर स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है, लेकिन कभी कभी समुद्री जल अथवा नम वातावरण के अंदर भी उपस्थित हो सकते हैं। तो पहला प्रकार का प्रोटोजोआ कौन सा हुआ? अमीबीय प्रकार का। क्या पाए जाएंगे? गमनांग के रूप में कूटपाद पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं उसको कशाभिक प्रोटोजोआ कहा जाता है। इसमें गमन अंग के रूप में कशाभिकाएं उपस्थित होती है। सामान्य तौर पर इस प्रकार की प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल लिखा गया है वो ट्रिप्नोसोमा है और ये ट्रिप्नोसोमा मनुष्य के अंतर्गत निंद्रा रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। निंद्रा रोग। तीसरे प्रकार के प्रोटोजोआ हैं पक्ष्मा अथवा सिलियरी प्रोटोजोआ। सिलियरी प्रोटोजोआ का जो एग्जाम्पल है वो पैरामीशियम है। ये पैरामीशियम स्वतंत्र गति करते हुए या स्वतंत्र गतिशील प्राणी के रूप में जाना जाता है। इसके संपूर्ण शरीर पर छोटी छोटी रोमिल संरचनाएं पाई जाती है। इन रोमिल संरचना को पक्ष्माप कहते हैं। इन पक्ष्माप की लयबद्ध क्रिया के द्वारा, लयबद्ध गतिशीलता का प्राणी के अंदर गति होती है। यहाँ पर एक छोटी सी ग्रसिका पाई जाती है, ग्लट पाया जाता है जिसमें या जिसके द्वारा भोजन इस प्राणी के आंतरिक भाग में प्रवेश करता है। पैरामीशियम किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। चौथे प्रकार का स्पोरोजोआ प्रकार के, इसमें पाए जाने वाले जीव जैसे प्लाज्मोडियम है, नाम सुना होगा आपने प्लाज्मोडियम का। यही वो जीव है जो मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो प्लाज्मोडियम है, इसकी आकृति सामान्य तौर पर हंसियाकार होती है। इस स्पोरोजोआ में किसी भी प्रकार के गमन अंग अनुपस्थित होते हैं, गमनांग नहीं पाया जाता। तो गमनांग के आधार पर प्रोटोजोआ को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया, 4 वर्ग में विभाजित किया गया। अमीबीय, कशाभिक, पक्ष्माभिक और स्पोरोजोआ प्रकार के। इसमें से एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि निंद्रा रोग किस जीव के द्वारा होता है, तो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। उसका नाम क्या है? ट्रिप्नोसोमा इत्यादि प्रकार के। तो इस प्रकार से आज इस क्लास में हमने डिस्कस किया जगत प्रतिष्ठा के बारे में। आप इनके नोट्स साथ साथ में बनाते हुए इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।